अब मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड 12 महीने रहे, आप अपना एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि उस बिजनेस में कभी भी ऑफ सीजन ना हो, आप चाहते हैं कि आप हमेशा रिटेन कस्टमर लाएं, बार बार आपका अगर कोई प्रोडक्ट लेकर जाता है तो खरीदें। साथ ही अगर आपका आज आप मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में तो उस बिजनेस को आप कंटिन्यूटी करते 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 वो सालों साल चले अपनी मोनोपोली तैयार करके। तो मैं आज आपको बताऊंगा स्नैक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसे बिजनेस को जिसे आप अपने शहर में शुरू कर सकते हैं और उसे कैसे शुरू करेंगे और कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्नैक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कुरकुरे, पफ, नमकीन और भी इन प्रोडक्ट्स में सॉल्टेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं। नमकीन में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, कुरकुरे में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, साथ ही साथ पफ कॉर्न अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के बिजनेस में भी बहुत से अलग अलग सेगमेंट वाइज आप वैरायटी बनाकर, फ्लेवर्स बनाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को, मतलब कि नमकीन तरह का जो एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये कैसे स्टार्ट हो सकता है, कितने लेवल पे इसमें मशीनरीज आती हैं, कैसे लोग हमारे साथ में जुड़ के अपने प्लांट को लगाते हैं, मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट 3 तरह से होते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल पर, एक होता है मीडियम स्केल पर, एक होता है लार्ज स्केल पर। अब मैं तीनों इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। स्मॉल स्केल पर आप 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मीडियम स्केल में आप 10 लाख रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है, आप बड़े लेवल पर आना चाहते हैं तो आप 20 लाख रुपीस में इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि स्मॉल स्केल पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, स्मॉल स्केल पर आपको 1 लाख रुपए में बिज़नेस करना है। यहाँ पर आपको कोई मशीनरी नहीं लेनी है। बिज़नेस में सबसे पहले आप अगर आते हैं तो हम कहते हैं मार्केटिंग एंड रिसर्च से आइए, कम इन्वेस्टमेंट से आइए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं चलते हैं, बिजनेस चलते हैं इंटेंट से। अगर आपको लगता है कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट की कमी है तो आप अपने पास में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं। सपोज आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और इंटेंट है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरह का, नमकीन के तरह के बिजनेस में आना है, तो इस तरह के बिजनेस में आप आएंगे। बिल्कुल सही एडवाइस। देखिए, मार्केट रिसर्च में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट को आपको स्टैब्लिश करना है। प्रोडक्ट को सर्च करके आपको ये देखना है कि मार्केट रिसर्च में इंडस्ट्री कैसी। जब भी हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में हो या चाहे हाई इन्वेस्टमेंट में, तो हम ये देखते हैं इंडस्ट्री आउटलुक क्या है। उसके बाद में हम मार्केट रिसर्च चेक करते हैं, मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट चलेगा। मार्केट रिसर्च के बाद में मार्केट ट्रेंड्स के बाद में आपको ये देखना है कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। फिर हम कंज्यूमर के बाइंग ऑप्शंस को देखते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। फिर हमें जब ये पता चल जाता है देन हम हमारे बिजनेस को लॉन्च करते हैं। मतलब कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है 1 लाख रुपए में तो आप बने बनाए प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लाएंगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को बनाएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं तो वहां पर आपका फाइनल गोल क्या होता है कि आपके पास में एक प्रोडक्ट हो जो कि बना बनाया पैक्ड हो। इसी को तो बेचना है आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी आते हैं तो वो प्रोडक्ट अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट में ही आ जाता है आपके पास में, तो आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपके पास में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम इन्वेस्टमेंट है। मीडियम स्केल पर नमकीन से रिलेटेड बिजनेस को आप 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सेमी ऑटोमेटिक प्लांट आता है। यहाँ पर आपको फ्रायर लेना पड़ता है, कोटिंग पैन लेना पड़ता है, साथ ही आप पैकिंग मशीन लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सट्रूडर भी लेना पड़ता है। जब आप ये सारी मशीनरीज ले लेते हैं तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। जब भी आप मशीनरी एंड प्लांट से आते हैं तो हम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना वर्किंग कैपिटल रखिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लार्ज स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस में आपकी जो मशीनरी आएगी वो 20 लाख रुपीस के अंदर अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपकी 15 लाख रुपीस का प्लांट आएगा, ये जो कि ऑटोमेटिक प्लांट होता है। यहाँ पर फ्रायर भी इलेक्ट्रिकल मिलता है, आपको एक्सट्रूडर मिलता है, साथ ही साथ आपको कॉटिंग पैन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट रखनी पड़ती है, साथ ही आपको डेली खर्चे जो कि आपका रनिंग कॉस्ट होगा उसको भी रखना पड़ता है। तो ओवरऑल आपको 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस ऑपरेशन से पहले हम आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च की सलाह देते हैं कि किसी भी बिजनेस में आएँ तो वहाँ पर मार्केटिंग एंड रिसर्च करें। आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि मशीनरीज ले लीजिए, मशीन से इतना पैसा कमाया जाता है, ये पॉसिबल नहीं है।
अगर आपके पास में मशीनरी एंड प्लांट भी नहीं है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर जस्ट मशीन प्लांट लगती है, उससे डबल कमा सकते हैं, बट आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे? अगर आपके माइंड में आता है बिजनेस करने का तो आपको सबसे पहले अपने आइडिया को फाइंड आउट करना चाहिए। देन आपको अपने कस्टमर्स की नीड्स, वांट एंड डिमांड को समझना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, कैसा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बिजनेस में हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। फिर हमारे जो आइडिया होता है उसे एवेल्यूएट करना पड़ता है और हमें ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक करना पड़ता है कि किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, जब पुश करते हैं। देन हम जब पुश करते हैं तो मार्केट में आने वाली जो डिमांड होती है वो पुल करवाती है। इसे पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। नमकीन से रिलेटेड बिजनेस में अगर कोई सफल बनना चाहता है तो मैं इसकी मोनोपोली के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इस बिजनेस में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले इसमें मेन जो होता है वो होता है प्रॉफिट निकालना। इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं। एक तो होता है लो रेंज का प्रोडक्ट जो कि 55 से 60 रुपए किलो में मार्केट में बिक जाता है। जी, मैन्युफैक्चरर 55 से 60 रुपए केजी में इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट होता है ये मीडियम रेंज वाला प्रोडक्ट होता है। आप देखते होंगे 70 टू 80 रुपीज़ केजी जो मार्केट में नमकीन मिलती है, यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो तीनों प्रोडक्ट है ना, इसमें अगर आप अच्छी से अच्छी कंपनीज की भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बिकता है, जो बना बनाया आता है, वो मीडियम रेंज वाला प्रोडक्ट होता है। मतलब कि 70 रुपीज़ केजी तक जो प्रोडक्ट बनता है, यही प्रोडक्ट आपको ब्रांडेड कंपनीज बेचती हैं और यही प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलता है। पर आप जब भी देखेंगे जो होलसेल में बल्क में प्रोडक्ट परचेस होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं परचेस 60 रुपीज़ केजी के आसपास जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कि लो रेंज वाले। जो कुछ कंपनियां मतलब कि जो आसपास में आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन होते हैं या नॉर्मल ऐसी जगह जहां पर ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, वहां पर 60 रुपीज़ के आसपास वाली कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार कर लेती है और आगे सेल करती है। इस तरह के प्रोडक्ट को प्रॉफिट शेयरिंग पे ज़्यादा बेचा जाता है। यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो कंज्यूमर्स रहता है ये लोअर कैटेगरी का बाइंग ऑप्शन रखता है। इनके पास में पैसा कम रहता है, यहाँ ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। नमकीन के मीडियम रेंज वाले प्रोडक्ट को बनाकर ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस होना है, इस तरह के प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है अपने मार्केट में, तो आपको मीडियम रेंज वाले प्रोडक्ट को ही आगे बेचना है। अब बात आती है कि इस तरह के बिजनेस को करें कैसे इस बिजनेस में सफल बने। तो दोस्तों, हमारे साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं इस बिजनेस के जो अपने बिजनेस को कर रहे हैं काफी सालों से। उन्होंने अपनी मोनोपोली तैयार करी है, साथ ही वो आपको बताते हैं कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, बस आपके माइंड में बिजनेस करने का इंटेंट है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं हमारे साथ। हमारा एक कंसल्टेशन चलता है 500 रुपीज का, जहां पर हम रॉ मटेरियल, मशीनरी और साथ ही साथ मार्केटिंग एंड रिसर्च कैसे करना है। सेकेंड हमारा 5000 का कोर्स है, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस में आना है। मतलब कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो इस प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक सेल्स सबसे ज्यादा मेन पार्ट है। आप जाएंगे यूट्यूब पे, आपको कहीं नहीं बताया होगा, पर हमारे चैनल पर आपको रियल सेल्स के भी वीडियोस मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर अगर आपके तैयार हो गए तो आप बिजनेस में सक्सेस यूं ही हो जाएंगे। 9000 के कोर्स में हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे सक्सेस होना है। साथ ही अगर आप लार्ज स्केल पर या मीडियम स्केल पर अपना बिजनेस करते हैं तो आपका बल्क में अगर रॉ मटेरियल आपको सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं पूरे इंडिया में, तो हम आपकी इसमें मदद करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इन कोर्सेज में। तो आइए आप और हम मिलकर आपके बिजनेस को सफल बनाएंगे। अगर आप स्नैक इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक सही सलाह से बिजनेस स्टार्ट करें तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जो सेम लेकर जाते हैं और नहीं बिकते हैं। वहां पर क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया तो प्रोडक्ट में इनोवेशन करने के बाद में वो प्रोडक्ट डिफर हो जाता है अदर प्रोडक्ट से। अगर आपने सेम प्रोडक्ट को लेकर जाते हो तो सेम प्रोडक्ट में आप क्या बताएंगे अपने प्रोडक्ट की यूएसपी। अगर आपने यूएसपी नहीं रखी है अपने प्रोडक्ट की तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी आपको, वो आपकी वीकनेस बन जाएगी। अगर आपको बिजनेस में आना है, सेल्स में आना है, तो सबसे पहले अपने यूएसपी तैयार करिए प्रोडक्ट के, कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। उस यूएसपी को अपनी ताकत बनाकर अपने बिजनेस में जो आपकी वीकनेस है कि आपके पास में ब्रांड नहीं है, आपकी ब्रांड इक्विटी 0 है, तो आप उस ताकत से उस वीकनेस को कमजोर करिए। वैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बनाने में हेल्प होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे जहां पर हमने काफी वीडियोस बनाए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ में बने रहिए।